हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपको यहाँ हर हिंदुस्तान के एकता के सूत्रधार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी सम्मिलित भीड़ यहाँ नज़र आ रही होगी आपको। तो ये किस जगह हैं आखिर जहाँ ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी? तो जाहिर सी चीज़ है कि वो जब आप इस बारे में आगे बढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि आप ज़मीन के इस खित्ते को लोहे की सलाखों से घेर कर जो नज़र आ रही हैं आपको नज़र में, ये पुरानी दिल्ली का इलाका है। और ये इत्तेहाद गवाह है उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिसे मैंने पंडित आचार्य चतुरसेन शास्त्री की एक किताब थी खून और सोना, 1857 की गदर के उपलक्ष्य में लिखी गई थी। ये वो ज़मीन है जहाँ बहादुर शाह जफ़र के एक आह्वान पर सारे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एकजुट हो गए थे। ईसाई तो खैर कुछ ही एकजुट हुए होंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं लाल किले के रूबरू हूँ। लाल किला जिसने इत्तेहाद का वो दौर देखा 1857 के वक्त, जब बहादुर शाह जफ़र ने एक ख़त हिंदुस्तान के 500 राजा, महाराजाओं, नवाबों के नाम लिखे थे कि आइए अब आज़ादी का वक्त आ गया है और हिंदुस्तानियों के छाती पर बैठकर हुकूमत करने वाली इस सल्तनत को उखाड़ फेंकने के लिए हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे कान आपकी तरफ उसी तरह लगे हुए हैं जैसे नमाजियों के कान अजान की तरफ लगे होते हैं। ये वो ख़त के कुछ हिस्से हैं जो इसी लाल किले में मुग़लिया सूरज की आखिरी रोशनी देखते हुए बहादुर शाह जफ़र ने अपने हिंदुस्तानी आवाम के लिए जारी किया था। और इतिहास गवाह है कि ऐसी जंग आज़ादी का जुनून, बहादुरी, शुजाअत, इत्तेहाद फिर कभी आज तक तो नज़र नहीं आया जो उस वक्त हिंदू, मुसलमान, सिख और उनके समर्थकों ने दिखाया था। इसमें हर वर्ग ने हिस्सा लिया था। हाँ, ये अलग बात थी कि मुसलमानों की तादाद आबादी के हिसाब से सबसे कसीर थी, सबसे ज़्यादा थी। और इतिहास गवाह है कि करीब 12,000 से ऊपर मुस्लिम उलेमा शहीद किए गए थे। खुदा वो इत्तेहाद हिंदुस्तानियों को दोबारा अता करे कि हम किसी भी बाहरी या अंदरूनी दुश्मन के लिए ऐसे ही एकजुट होकर सामने आए। तो ये लाल किला है। जब मैं इसे देखता हूँ मैं सोचता हूँ कि आखिर वो ठेकेदार कौन से थे, वो मुजस्सिमा तराशने वाले कारीगर कैसे थे जिन्होंने इसे बनाया। 400 साल के बाद भी आज ये बुलंद मीनारें ऐसे नज़र आ रही हैं और हमारे देश की इत्तेहाद का गौरव, हमारा तिरंगा उसी शान के साथ आज भी फहरा रहा है। ये गवाह है उन तमाम ताकतवर बादशाहों को जिन्होंने अपने अपने झंडे अपने वक्त में इस पर फहराए हों। और फ़िलहाल अब तो हम आज़ाद हैं और हमारा तिरंगा इस पर लगा हुआ है। तो खुदा ना करे कि कभी कोई और यहाँ पे अपना झंडा लगाने की गुस्ताखी करे। ये लाल किला जिसके ठीक सामने
इन पेड़ों के झुरमुट में, लोहे की सलाखों के उस तरफ जो पेड़ नज़र आ रहे हैं, उनकी झुरमुट के पीछे लक्ष्मी नारायण मंदिर की इमारत नज़र आ रही है और उसके ठीक दाईं तरफ इन पेड़ों के पीछे ऐतिहासिक जामा मस्जिद की बुलंद मीनारें। तो इतिहास के झरोखों में झांकने से हमें बहुत सारी शख्सियत, संपदाएं, इतिहास और उसके साथ ही खंडहर होते सल्तनत के कुछ इबारतें नज़र आती हैं। आज मैं सोच रहा था इसके अंदर जाने पर, लेकिन मेरे एक पत्रकार मित्र यहाँ पहुँचने वाले हैं, इसलिए आज बस इतना ही। और ये इतिहाद हमारा खून बढ़ाता है, हमें खुशियाँ देता है कि जब हमारे मुल्क के सारे गंगा जमुना तहज़ीब का समर्थन देने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर कौमें सारी एक साथ कहीं खड़ी होती हैं। कहीं न कहीं इस ज़मीन में कशिश है जो आज भी अपनी खामोश आवाज़ से हम सबको एक होने, इकट्ठा होने और इसके रूबरू खड़े होने की आवाज़ देती है। तो आखिर में मैं ये वीडियो ख़त्म करते हुए आप सबकी खिदमत में अपना एक शेर पेश करता हूँ कि हिंदू है अगर जिस्म तो धड़कन है मुसलमान, हिंदू है जग अगर जिस्म तो धड़कन है मुसलमान। इस मादरे वतन की बस इतनी हकीकत है और इस हकीकत को बरकरार रखने के लिए हम सब लोग आज इस राष्ट्रीय इमारत के सामने खड़े होकर कसम लेते हैं और दुआ मांगते हैं खुदा हमारी ये दुआ इत्तेहाद की मंजूर करे। आमीन।